हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो मैंने ना डिस्क्रिप्टिव का दिया था मॉक टेस्ट, सेकंड वाला दिया था एंड न्यू पैटर्न। एंड एज यू कैन सी कि ना ऐसे राइटिंग में मेरे हैं 10.5 आउट ऑफ 15। ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंशन में है मेरे 5.53 आउट ऑफ 10। तो इसमें टोटल टाइम टेकन भी आप देख सकते हो, मेरे इसमें 60 मिनट्स लगे हैं। एंड टोटल वर्ड काउंट जो है इसमें 193 है। ठीक है, तो एक तो बहुत टाइम बाद मैंने ये दिया है एंड इससे पहले ना मैंने बिल्कुल भी स्ट्रक्चर के बारे में ना सोचा ना देखा, बस सीधा मैंने मॉक अटेम्प्ट कर दिया कि देखी जाएगी कि अगर बिना पढ़े कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब बिना प्रैक्टिस करे कैसे कर पाते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसे राइटिंग में टॉपिक मिला था डिजिटल इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो इन्होंने ना सब उस अकॉर्डिंग मार्क्स में बता रखे हैं कि वर्ड काउंट मेरी बिल्कुल ठीक नहीं रही है जितनी थी। 1.5 में से 1.5 ही है। एंड 2.5 मुझे स्ट्रक्चर में मिला है, 3.5 मुझे कंटेंट में मिला है, लैंग्वेज में मुझे 3 मिला है आउट ऑफ 6। ठीक है, तो टॉपिक ऐसा है डिजिटल इंडिया तो एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो आई डोंट थिंक सो ये टॉपिक बहुत नया है, टॉपिक हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल टाइम से ही मतलब बहुत देखा है टॉपिक, तो मेरे लिए इतना न्यू नहीं था। तो मैंने सबसे पहले ना डिजिटल इंडिया को इंट्रोड्यूस करा कि एक्चुअली में डिजिटल इंडिया में क्या काम आता है, डिजिटल इंडिया होता क्या है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैंने ना उसके एडवांटेजेस लिखी रूरल डेवलपमेंट में कि इसकी ना क्या एडवांटेजेस हैं, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये मैंने लिखा उसके एडवांटेजेस में। देन मैंने उसकी लिमिटेशंस लिखी, इम्पैक्ट में हमने बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों लिखे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसकी लिमिटेशंस लिखी। एंड देन आफ्टर लिमिटेशंस मैंने इसको लिखा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस लिमिटेशंस को अवॉइड कर सकें। तो यहाँ तक मेरी आ गई वो। सो मेरा इतना पैसेज रहा है और इसमें मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। मैं थोड़ा सा और बढ़ा सकती थी बट मुझे इसमें जो प्रॉब्लम मेरे साथ लगी ना वो ये रही कि मेरे को ना एक तो मैंने ना सीधा लिखना शुरू कर दिया इसमें, जो मेरे को मेरी मतलब मिस्टेक लगी। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे सबसे पहले ना पेन पेपर पे इसके कीवर्ड्स लिखने चाहिए थे, की पॉइंट्स लिखने चाहिए थे। क्योंकि जब मैं इसको लिख रही थी ना तो मेरे माइंड में ना और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे थे, तो फिर मुझे बार बार बैक स्पेस करके ना वापस जाना पड़ रहा था। तो मुझे इसमें यही अच्छा लगा कि सबसे पहले ना खुले दिमाग से सोच लो कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है उसमें ओवरऑल, एंड की पॉइंट्स बना लो और फिर उसके बाद उसको अच्छे से लिख लो। एंड जो ये मिस्टेक मुझे लगी है जो मैं नहीं रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और इससे बहुत टाइम चला जाता है और अच्छे अच्छे पॉइंट्स ना रह जाते हैं और फिर कंटेंट में मार्क्स कम रह जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैं अब आगे याद रखने वाली हूँ। सेकंड, अब देखो इसमें ना उन्होंने सब कुछ बता रखा है कि स्ट्रेंथ क्या रही है, मिस्टेक्स तुम्हारी ये रही हैं एंड फीडबैक सब तुमको आगे आगे कैसे कैसे इसको और अच्छा करना चाहिए जिससे तुम्हारे मार्क्स और क्वालिटी तुम्हारे एस्से की और इम्प्रूव हो जाए। तो ये तो हो गया ऐसे। एंड फिर आता है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन भी मेरा रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का ही था। ठीक है, तो इसमें भी ना जिससे ये पैसेज है तो ये ना ये भी मुझे थोड़ा सा ना ट्रिकी लगा। जैसे थोड़ा मतलब ऐसे तो देखो लेंथ वाइज तो ये बहुत वो दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, बट जब आप इसको रीड करोगे ना तो इन्होंने थोड़े थोड़े ऐसे कीवर्ड्स दे रखे हैं, ऐसा डेटा दे रखा है जो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा। और इसमें ना एक तो स्टार्टिंग में हैबिट नहीं है इसको आंसर करने की। तो सबसे पहले ना इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा, सबसे पहले रीड करा, सबसे पहले मैंने रीड करा एंड रीडिंग में मुझे थोड़ा बहुत बट भैया ना देते देते समझ आता है, तो फिर बाद में समझ आया कि मुझे सिर्फ इसका आंसर टाइप करना है, मुझे कोई वो इसके आंसर जैसे हम मॉक में करते थे कि मार्क करना है, जैसे समझना है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये मेरी मिस्टेक इसमें भी ये रही कि सबसे पहले जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चंस रीड करने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन है और मुझे यही क्वेश्चन जो है ढूंढना है और इसका आंसर लिखना है। और मुझे इस कॉम्प्रिहेंशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मुझे इसका आंसर नहीं निकालना है, जिसमें टिक मार्क करना है कि ये मेरी एक्यूरेसी रहे। जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है सच में। तो अब मेरे को इसमें भी देखो क्या करा था मैंने मैंने स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करे दो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था जो थर्ड वाला था ना वो मेरे से नहीं बना। बहुत सिमिलर सिमिलर से लगे थे मुझे और मुझे आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा था एकदम, एंड टाइम भी जा रहा था। तो जो नीचे के दो थे वो इजी थे और मैं इजी बना पा रही थी, तो फिर मैंने फोर एंड फिफ्थ कर लिया था।
तो इसमें भी देखो, इसमें लैंग्वेज में मेरे 2 हैं, अंडरस्टैंडिंग में भी 2 हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में 1 है एंड टोटल स्कोर भी आप देख सकते हो इतना रहा है। सो मेरे को इसमें भी मेरी जो प्रॉब्लम और जो मेरी मिस्टेक ये थी कि मेरे को इसमें क्वेश्चंस पहले रीड करने हैं, फिर उसके बाद पैसेज में जाके उसका आंसर चाहे मैं एक पेज पे लिख लूँ एंड देन उसके बाद में इकट्ठे रखो ना, इकट्ठे तुम उसको टाइप कर दो, फिर उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जो मुझे लगा है सच में कि ये करना ज़्यादा बेटर रहेगा एंड इसमें भी वही सेम ही है कि तुम्हारी क्या मिस्टेक्स रही हैं, क्या स्ट्रेंथ रहे हैं। तो ये वाला पहला मॉक ऐसा है जिसको मतलब अभी अटेम्प्ट करके थोड़ा-सा पता चला है कि हमारा लेवल लाइक मेरा लेवल क्या है एंड अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स करनी बाकी हैं, जो इसमें समझ में आई है कि अब क्या-क्या करना है। तो अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है गाइडली के डिस्क्रिप्टिव मॉक तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपका कैसा चल रहा है एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।